एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनु और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नू के स्टूडेंट्स जिनके दिसंबर में एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक एक वीडियो में एक एक यूनिट को कवर करेंगे। तो आज हम फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट है आपकी नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। यूनिट नंबर 1 में आपका पूरा थ्योरी है, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें से मोस्टली 4 क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि आपको ये पता होना चाहिए अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। ठीक है, इसका मतलब अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक साथ लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद सबको एनालाइज करके इंटरप्रेट किया जाता है और लास्ट में उसको कम्युनिकेट करते हैं हम कंपनी के एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़र्स को। ठीक है, ये होता है हमारा अकाउंटिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है इस यूनिट से वो है एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो आपकी रिलायबल होनी चाहिए, तभी जो इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, लोगों को ट्रस्ट होगा आपके बिजनेस पे। ठीक है, तभी तो वो इन्वेस्ट करेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन रिलायबल नहीं होगी तो उनके मन में डाउट आ जाएगा कि पता नहीं इस बिज़नेस की फाइनेंशियल कंडीशंस सही हैं भी कि नहीं, बिज़नेस अच्छे से चल भी रहा है कि नहीं। तो जब आप कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो तो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दो, जिससे लोगों को लगे कि हाँ ये सच है, और प्रूफ दो आप उस बात का कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है, तभी वो रिलायबल इन्फॉर्मेशन मानी जाएगी। ठीक है, सेकंड है रेलेवेंस। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, मतलब जो लोगों के लिए यूज़फुल हो। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट कब होगी? सपोज़ करो कोई आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो क्या चेक करेगा? वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करेगा, बैलेंस शीट चेक करेगा। अब वहाँ पे आप उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखा रहे हो तो वो उसके लिए रेलेवेंट नहीं है, वो उसके किसी भी काम की नहीं है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड है आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी से मतलब है, देखो जिन्होंने अकाउंट्स करी हुई है या पढ़ी हुई है तो वो तो समझ लेंगे कि हाँ आपने ये टॉपिक बताया हुआ है, ये जर्नल है, ये लेजर है। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं जिनको नहीं पता, अकाउंट्स की इतनी नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाएगा। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए कि जो नॉर्मल लोगों को भी समझ में आए, ईजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपैरेबिलिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंपैरेबल होनी चाहिए। कंपैरेबल कब होएगी? जब आप अपने लास्ट 2-3 ईयर्स के जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करोगे, तभी तो लोग उसको कंपेयर करेंगे ना कि हाँ लास्ट ईयर से इस ईयर आपका प्रॉफिट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, कंपनी कैसी चल रही है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंपैरेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंट। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंसिस्टेंट कब होगी? ठीक है, जब आप अकाउंटेंट ने किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया है, हर साल वो सेम रहनी चाहिए। देखो अगर इस साल आपने एसएलएम से डेप्रिसिएशन लगाया है और अगले साल आप डब्ल्यूडीवी से डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, तो वो तो वैल्यू अलग हो जाएगी ना, सही से कुछ भी पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल में कितना डेप लगा था। ठीक है, जिस मेथड से आप पहले अकाउंट्स मेंटेन कर रहे थे, आज अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो और आगे भी उसी मेथड से अकाउंट मेंटेन करोगे, तभी तो कंसिस्टेंसी बनेगी और चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यूज़फुलनेस। जितनी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है आप वही प्रोवाइड करो, फालतू की इन्फॉर्मेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो लोगों के लिए यूज़फुल है आप उसे प्रोवाइड करो। जैसे आपकी कंपनी में ही अगर कोई मैनेजर है, ठीक है, या फिर कोई जैसे कंपनी में हायरिंग चल रही है एम्प्लॉयज़ की और वहाँ पे आप कॉस्ट एलोकेशन रिपोर्ट दिखा रहे हो, तो उस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है आप वही प्रोवाइड करो। ठीक है, ये आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है वो है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? तो इसमें सबसे पहला है आपका रिकॉर्डिंग। यहाँ पे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके उसको रिकॉर्ड करते हो, जिस बुक में रिकॉर्ड करते हो उसको हम जर्नल बोलते हैं। ठीक है, सेकंड फंक्शन है आपका क्लासीफाइंग। अब सेम नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स है, सारी सेल्स की ट्रांजेक्शन्स को सेल्स बुक में लिखते हो, परचेज़ की ट्रांजेक्शन्स को परचेज़ बुक में रखते हो, जिसको हम लेजर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लासीफाइंग का काम होता है।
अब नेक्स्ट आता है आपका समराइजिंग। जब चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, तब उसके बाद आप सब कुछ लास्ट में समराइज करते हो। जैसे ईयर के एंड में बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो चीज़ों को समराइज़ करते हैं इस फंक्शन में, ठीक है। फोर्थ है आपका एनालाइज एंड इंटरप्रेट। अब जब सब कुछ आपने रिकॉर्ड कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, चीज़ों को समराइज़ कर लिया, तब आप लास्ट में उस डेटा को एनालाइज करते हो और उसको एक प्रॉपर मैनर में, एक यूज़फुल मैनर में रेडी करते हो, क्योंकि उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप फ्यूचर प्लानिंग करते हो, आगे कौन कौन सी पॉलिसीज़ एग्जीक्यूट करनी है, क्या क्या प्लान्स बनाने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेट। लास्ट में जब आपने सब कुछ कर लिया, तब आप इसको अब बाहर लोगों तक पहुँचाते हो। इस सारी इन्फॉर्मेशन को इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स तक पहुंचाते हो। जो इंटरनल यूज़र्स हैं इस इन्फॉर्मेशन के, वो तो बिज़नेस को मैनेज करने के लिए इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे, और जो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं वो देखेंगे कि कैसी है आपकी कंपनी की या बिज़नेस की पोजीशन, और फिर तभी आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे। उस चीज़ के लिए वो इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एक्रूअल बेसिस जो अकाउंटिंग होती है, उसमें आप कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों को रिकॉर्ड करते हो, और कैश बेसिस में आप सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। एक्रूअल में प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को भी आप एडजस्ट करते हो, ठीक है, उनकी एंट्री करते हो। और कैश बेसिस में आप ये सब नहीं करते हो, ठीक है। और एक्रूअल बेसिस में जो प्रॉफिट और लॉस है वो बिल्कुल एक्यूरेट शो होता है, क्योंकि आपने सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी है, प्रीपेड वाली भी, आउटस्टैंडिंग वाली भी, क्रेडिट वाली भी, ठीक है, कैश वाली भी। और जो कैश बेसिस है उसमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं पता चल पाता है, क्योंकि आपने आधी ट्रांजैक्शंस तो रिकॉर्ड नहीं करी होती है, प्रीपेड वाली, एक्रूड वाली, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वाली, ये सारी चीज़ें आप कैश बेसिस में इंक्लूड नहीं करते हो, इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट नहीं बन पाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि आपका टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करते हो। तो जिस बंदे को पूरी नॉलेज है अकाउंट्स की, वही अकाउंट्स यहाँ पे बना सकता है। कैश बेसिस में तो कोई भी नॉर्मली लिख सकता है कि हाँ आज कैश में इतना सामान आया या फिर इतना सामान गया, तो वो तो नॉर्मल पर्सन भी रिकॉर्ड कर सकता है। यहाँ पर कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए होती है, ठीक है। अब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, और जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है कंपनीज एक्ट के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका एक्सेप्टेबिलिटी। देखो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है एज़ कम्पेयर टू कैश बेसिस, क्योंकि इसमें आपका करेक्ट एसेट, करेक्ट लाइबिलिटी शो होती है, क्योंकि आप सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो। यहाँ पे आपके करेक्ट इनकम और करेक्ट एक्सपेंस का भी पता चल पाता है, तो ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल मानी जाती है जब लार्ज स्केल पे बिजनेस किया जा रहा होता है तब, ठीक है। और जो कैश बेसिस है वो छोटे मोटे लोग जो सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं या फिर और कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें वो लोग यूज़ कर लेते हैं नॉर्मली रिकॉर्ड करने के लिए कि उनका कितना खर्चा हुआ या फिर कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।